हाँ चल, ओके। देखो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं कभी आपको लगे ना कि रिकॉर्डिंग करना भूल गया हूँ तो आप मुझे याद दिला सकते हो, है ना, कि सर रिकॉर्डिंग शुरू करो, है ना, इस तरह से। एनीवे, सो प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट पे डिस्कस किया था, बट हमने कुछ ऐसा प्रोमिनेंट चीज तो शुरू नहीं की थी। बट मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि देखो, मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है, बट तय ये हुआ है कि मैं प्लांट किंगडम चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद में वही है, तो वो चल रहा है ना उधर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हम लोग बेटा प्लांट किंगडम शुरू करेंगे, उसके बाद एनिमल किंगडम लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो मैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा था, है कि नहीं, तो यहाँ पे तो मैं कुछ चीजें यूज करूंगा बच्चों। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आप साइमल्टेनियसली अगर चाहो तो बेटा नोट्स लिख सकते हो, है ना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने तो कहा कि देखो देयर आर सम, जो भी है ऑटोट्रॉफ, ये वर्ड मैंने आपको सजेस्ट किया था, है कि नहीं। ऑटोट्रॉफ जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये चीज तो बहुत पुरानी हो गई। कार्बन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स, एनर्जी सोर्स, इसके हिसाब से बेटा हम लोगों ने अलग अलग नाम लिए थे, जैसे मैं इनको ऑर्गेनोट्रॉफ भी कहता हूँ, है ना, ऑर्गेनोट्रॉफ, ये टर्म बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। नाउ देखो, ऑटोट्रॉप्स कैन बी ऑफ द टू टाइप्स, एक जिसको हम लोग कहते हैं ना फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। अभी फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब डेफिनेटली बेटा जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो डेफिनेटली दोज हु यूज द लाइट एनर्जी, ठीक है, उनको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बट देखो फोटो ऑटोट्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, वन इज द ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप। अभी देखो बच्चों, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या हो सकता है। आपने कभी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा है जिसमें होता है कि CO2 प्लस H2O in presence of the light energy, in presence of the chlorophyll A, will get this one CH2ON, empirical formula of the glucose, plus oxygen is liberated, ठीक है। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला। अभी जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं वो CO2 को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वाटर को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, एंड विल गेट द ग्लूकोज। देखो N इज इक्वल टू 6 लिखोगे तो बेटा C6H12O6 हो जाएगा ना। सो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6, है ना। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O ब्रैकेट क्लोज N, N का मतलब एनी नंबर, 3 लिखोगे तो C3H6O3 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेटली देखना है, यहाँ बहुत ही सिंपल सा मुद्दा आपके सामने है बच्चों। यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, तो ऐसा कोई भी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है एज ए बाय प्रोडक्ट, उसको मैं ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस कहता हूँ। क्लियर, कुछ बोल रहे थे इसमें सर वो जो एरो के नीचे लिखा है क्लोरोफिल ए है क्या वो? हाँ हाँ, क्लोरोफिल ए बेटा, क्योंकि वो मेन पिगमेंट होता है, ठीक है। अब मान लेते बच्चों यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, दूसरा है नॉन ऑक्सीजेनिक या एन ऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप, वो क्या होगा, ठीक है, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। अभी बच्चों इसमें देखो, इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल आएंगे ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप में, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखेंगे, एग्जांपल में बेटा हायर प्लांट्स आएंगे, हायर प्लांट्स आएंगे। इवन आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो डायनोफ्लैजेलेट्स, है ना, वो भी उसमें आते हैं, यूग्लेनॉइड्स उसमें आते हैं, ठीक है, वो सारे ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप, इवन साइनोबैक्टीरिया, एक्जैक्टली, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये तो बेटा वो पहले लोग हैं
जिन्होंने अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते बेटा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ नोटिस करते हैं, देखो नॉन ऑक्सीजनिक कौन हो सकता है। यहाँ पे वही बेटा, कार्बन सोर्स तो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, प्लस यहाँ पे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एज ए वाटर डोनर, हाइड्रोजन डोनर, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, यहाँ वही चीज हम लोग लिखेंगे बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए, it is also giving rise to the CH2ON, same thing, but it is releasing some products of sulfur। ठीक है, समथिंग SO2 SO4 और any other, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बना करके रिलीज कर रहा है। सो इट इज नॉट रिलीडिंग द बाय प्रोडक्ट इज नॉट ऑक्सीजन, यू नो, दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बेटा ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम लोग नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर हम लोग देखना चाहते तो जैसे बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो जो भी सल्फर बैक्टीरिया है दे आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। इजी है कि नहीं? बहुत आसान है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। लो ये हो गया बेटा फोटो ऑटोट्रॉप। बट बेटा हमारे ऑटोट्रॉप खत्म नहीं हुए, है ना। ऑटोट्रॉप तो अभी खत्म नहीं है, बस है ना फोटो हुआ, लाइट वाला कार्यक्रम हो गया। तो चलो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते तो ये तो पहला था फोटो ऑटोट्रॉप, है ना। ये लिखा क्या आप लोगों ने? मैं इसको आगे बढ़ाऊं बच्चों, नीचे जाए क्या? नहीं लिखा तो भी चलेगा। आई विल सेंड दिस टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे आते हैं पहले बच्चों, देखो यहाँ आते हैं। ओ माय गुडनेस, वैसे लिखते चले जाओ, लिखोगे तो अच्छा रहता है ये, है ना। खुद लिखना बहुत ही जरूरी होता है। देखो सेकंड वाला जो ग्रुप है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है बच्चों कीमो ऑटोट्रॉप, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। अब ऑब्वियसली बेटा ये कीमो ऑटोट्रॉप है, मतलब यहाँ देखो वो कीमो सिंथेसिस करते हैं। कीमो सिंथेसिस मतलब ही क्या बच्चों की वो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, बॉन्ड एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, दे यूज बॉन्ड एनर्जी, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, तो देखो बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो जो लिबरेट होती है उसको वो जो यूज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत आसान, बहुत आसान। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया मान लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो अमोनिया बन जाता है NH3। ठीक है, अब ये NH3 विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो यहाँ पे ये चीज मिलती है बच्चों हमको NO2 प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, बट ये जो रिएक्शन है जिसमें अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों नाइट्रिफिकेशन। इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, बट ये रिएक्शन है, इसमें से एनर्जी लिबरेट होती है। ई का मतलब है एनर्जी। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब भी होती है ना तो ये प्रोडक्ट तो बना देती है बट इट रिलीजेस एनर्जी। नाउ ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसी एनर्जी को यूज करते हैं। बाय यूजिंग दिस केमिकल एनर्जी, लिबरेटेड एनर्जी, इसको यूज करके बेटा जो भी उसके ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस एनर्जी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक फूड बाय द बैक्टीरिया। तो फिर यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई वो कौन सी बेटा? बॉन्ड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, जो यहाँ पे प्रेजेंट थी अमोनिया में। ठीक है, वो लिबरेट हुई क्योंकि रिएक्शन हुआ, और जो एनर्जी लिबरेट हुई बेटा उसको कहीं बाहर नहीं फेंका सेल ने, उसको ट्रैप कर लिया, है कि नहीं, उसको ट्रैप कर लिया और है ना किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपोनेंट में भर दिया, ATP बना लिया। ठीक है, अल्टीमेटली है ना ATP बना लिया, वो इसको यूज करेगा। तो अल्टीमेट समझ में आने वाली बात है कि यहाँ पे जो भी सिंथेसिस हो रहा है वो डेफिनेटली बेटा जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं वो केमिकल एनर्जी को यूज करके बनाए जा रहे हैं, ना कि लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को यूज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास,
Nitrobacter, Nitrococcus. So these are some bacteria. So these are the examples. या हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसा भी लिखते हैं। देखो केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, बट हमारी एनसीईआरटी में जो 11th में या तो हमारे नीट में जो क्वेश्चन आ सकता है ये मेंशन्ड है ना हमारी एनसीईआरटी में, इसलिए यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। व्हाई वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट्स इट। अदरवाइज है ना बहुत एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि यही है बस, है ना। तो चलो हो गया बच्चों, ऑटोट्रॉप का कार्यक्रम खत्म है। क्लियर है क्या? है ना। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगी तो है ना, दैट इज मोर, है ना, इम्पोर्टेंट। ओके चलो यहाँ पे आते हैं बेटा हम लोग हेटेरोट्रॉप की तरफ। हेटेरोट्रॉप मतलब लिथोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की तरफ अगर हम लोग बात करें, लिथोट्रॉपिक, है ना। आप में से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ये बड़ी बात है। मैंने लास्ट टाइम इतना समझाया आपको कि जो भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मैं ऑर्गेनोट्रॉफ नहीं कहता। ठीक है, यू जस्ट फेल्ड मी, देखो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनोट्रॉप नहीं कहते। हम लोग उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं लिथोट्रॉफ। कैन यू रिमेम्बर? क्या अभी भी आप लोग इसको याद रखोगे कि नहीं? ठीक है। देखो क्योंकि मैंने कहा कि कार्बन सोर्स कौन है? कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन सोर्स बेटा अगेन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। जहां पे इनऑर्गेनिक चीजें यूज होती है वो लिथोट्रॉप होते हैं। यहाँ पे भी वही बात है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ आप लोग देखो इलेक्ट्रॉन सोर्स भी जो भी आपको आ रहा है, ठीक है, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स व्हिच आर रिलीजिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में या तो एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है या तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में आ रही है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप किया जाता है। So that is a very big issue, but remember these are the lithotrophs, not the organotroph. क्लियर रखना, याद रखना। ठीक है, लास्ट क्लास बहुत मेहनत की थी इसको, मैंने बताया ऑर्गेनोट्रॉप क्या होता है। जो ऑर्गेनिक चीज यूज करेगा, अभी ऑब्वियसली बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट, इफ आई विल राइट डाउन द हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, तो प्यारे बच्चों हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं यार? हेटेरोट्रॉफ को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनोट्रॉफ। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक का फूड को एज ए कार्बन सोर्स यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करते हैं इसीलिए। अच्छा, तो मुद्दे पे आते हैं बच्चों। हेटेरोट्रॉफ मतलब वो जो कि अपना खुद का खाना खुद तो बना नहीं सकते। सो यहाँ पे अगर मैं बाइफरकेट कर दूं ना, दो प्रकार लिख सकता हूँ। सी आई विल राइट डाउन दिस वन। मोस्ट ऑफ द जो हेटेरोट्रॉफ है, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया या छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स। एक तो जिनको हम लोग कह सकते हैं सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ, और दूसरा जो होता है उनको हम लोग कहते हैं पैरासाइट, पैरासाइट। नाउ दिस आर द टू वेज। ठीक है, देखो सैप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, कौन बताएगा सैप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, क्या फूड कंज्यूम करते हैं? So they consume dead and decaying डेट्रीटस, जिसको मतलब है डेट्रीटस, है ना, डेट्रीटस को वो कंज्यूम करते हैं। डेट्रीटस मतलब क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसको वो कंज्यूम करते हैं। सैप्रोट्रॉफ, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और पैरासाइट क्या होता है बेटा? है ना, पैरासाइट दे सर्वाइव ऑन द लिविंग होस्ट, है कि नहीं? ये फर्क है कि नहीं है ना? दोनों में डिफरेंस है। सैप्रोट्रॉफ्स डेट्रीटस, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, पैरासाइट लिविंग होस्ट को कंज्यूम करते हैं। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैप्रोट्रॉफ, टू डिफरेंट टाइप। एक जिसको मैं कहता हूँ ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ, और दूसरा है बच्चों फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओके, तो आपको लगेगा सर आपने गलती कर दी यहाँ पे, ऐसा लगेगा कि नहीं, है ना, है ना, लगेगा नहीं? ऐसा लग रहा है आपको? ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ लिखा और नीचे फैकल्टेटिव पैरासाइट लिख दिया, तो गलती होगी, माफ कर दो, है ना। चलो इसको करेक्ट करते हैं। देखो एक छोटी बच्ची है,
है ना, बहुत ही छोटी बच्ची है। वो जिस दिन से पैदा हुई है उस दिन से उसने हमेशा चॉकलेट ही खाया है, ऑलरेडी ऑलवेज। उसको हमेशा चॉकलेट, वो चॉकलेट ही खाती है। उसको रोटी चावल, है ना, इडली डोसा, न जाने क्या क्या दुनिया भर का पिज्जा बर्गर, और न जाने समोसा, और क्या क्या नहीं दिया गया, गुलाब जामुन जलेबी, उसने कुछ नहीं कभी खाया। उसने सिर्फ चॉकलेट खाया। तो मैं उसको बोलता हूँ कि दैट गर्ल इज ऑब्लिगेट चॉकलेट ट्रॉफ। वो चॉकलेट के अलावा दुनिया में कुछ नहीं खाती, बस एक चॉकलेट ही है। ऑब्लिगेट का मतलब है कंपलसरी, कंपलसरी, उसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं, नथिंग, कोई स्टार मार्क नहीं। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरीली वो लोग सैप्रोट्रॉफ है, कोई दूसरा वो ऑप्शन नहीं लेते। बट देर आर सम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसी की फ्रेंड है, उसी लड़की की एक छोटी सी फ्रेंड है, वो भी वैसी ही है, वो भी बहुत चॉकलेट खाती है, वो भी चॉकलेट ट्रॉप ही है। बट है ना, कभी कभी उसको गुलाब जामुन दे दो तो वो गुलाब जामुन खा सकती है, ठीक है, या जलेबी दे दो तो जलेबी खा लेती है, समटाइम्स शी कैन कंज्यूम द जलेबी। तो हम लोग बोलते हैं कि शी इज अ फैकल्टेटिव जलेबी ट्रॉफ, मतलब वो कभी कभी जलेबी खाती है, बट वो ओरिजिनली क्या है, वो चॉकलेट ट्रॉफ है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है समटाइम्स, इन सम कंडीशंस, ठीक है। तो बेटा दोनों ही सैप्रोट्रॉफ है, चाहे ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ है तो सैप्रोट्रॉफ है वो ओरिजिनली, फैकल्टेटिव पैरासाइट है तब भी बेटा ओरिजिनली वो सैप्रोट्रॉफ है। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, कभी कभी जब उसको कंडीशंस मिलती है फेवरेबल तो वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आर यू गेटिंग माय वॉइस प्यारे बच्चों? यस सर। Yes, sir. कुछ तो टेक्निकल हो गया है यार, होता है ऐसे, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस जूम जूम,
ठीक है, तो होता रहता है। चलो प्यारे बच्चों, चलो कंसेप्ट पे आते हैं यार। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, जब तक अपना डिस्कनेक्ट हुआ था, जब तक हमें समझ में आता है, तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा है फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ। मतलब देखो दोनों ही पैरासिटिक है, दोनों ही पैरासिटिक है, बट ये वाला जो है दिस वन इज ऑलवेज अ पैरासाइट। जैसे वायरस को पता है ना, वायरस वायरस कैसे होते हैं बेटा, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वो जिंदगी भर कभी भी किसी दूसरे सेल में सरवाइव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमेशा वो पैरासिटिक मोड ही शो करेंगे। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ का मतलब होगा कि ऑब्वियसली बेटा वो पैरासिटिक ही है, बट कभी अगर कंडीशंस उसको वैसी रही तो बेटा वो सेप्रोट्रॉफिक मोड भी शो करता है। तो ये एक्चुअली कंसेप्चुअल लेवल पे है, ठीक है। प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ही डिफिकल्ट है इनके एग्जांपल्स ढूंढ लेना। मैक्सिममली ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ होते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कॉकरोच के बारे में अगर हम बात करें, कॉकरोच क्या है? देखो कॉकरोच जैसा ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो दोनों ही काम करता है। वो सेप्रोट्रॉफ भी होता है और वो प्रेडेटर भी होता है, मतलब वो पैरासिटिक तो नहीं होता। बट देर आर सम एग्जाम्पल्स विच यू कैन सी। नाउ सी देर इज अनदर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है हेटेरोट्रॉप्स में प्रिडेशन या प्रेडेटर। प्रेडेटर होता है, प्रेडेटर खास करके होलोजोइक मोड शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? होलोजोइक Holozoic. मोड शो करते हैं न्यूट्रिशन का। होलोजोइक का मतलब क्या है, चलो इसको समझते हैं। अगर हम सादा अमीबा लेते हैं ना, ये है अमीबा, मोइबा, ठीक है। तो ये जो अमीबा होता है, अमोइबा, इसका स्पेलिंग ऐसा है, एल, ठीक है। अब इस मान ले रहे बेटा, इसको इधर दूर कहीं तो भी खाना दिख रहा है, ये देखो फूड, ठीक है, यम्मी, ठीक है। तो ये फूड दिखा रहा है। अब ये इस फूड को खाना चाहता है। अब इसकी जीभ ललचला है ना। इसकी जीभ मतलब क्या है, इसके पास जो भी है सूडोपोडिया होते हैं, इसके बॉडी से निकलते हैं, ठीक है। तो धीरे से आप नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हो, ये फूड स्टफ है बेटा। इस फूड को थोड़ा सा हम लोग अलग कलर ले लेते हैं ताकि वो हमेशा अलग उठ के दिख रहे हैं। सो दिस इज द फूड, ठीक है। अब ये अमीबा उसके पास अप्रोच करेगा, आएगा, ठीक है, दूर से आ जाता है और बिल्कुल उसके पास तक पहुंच जाएगा। देखो ये अमीबा ने अपने आप को, क्योंकि इसका देखो शेप तो बिल्कुल चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो ऐसे लग रहा है कि खाने वाला है इसको, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि देखो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दिस वन, दिस डायग्राम, यू कैन सी दिस वन। ओ देखो तो अमीबा को, है ना, है। ठीक है। इसने क्या किया, देखो ये जो रेड कलर का फूड स्टफ है अपने अंदर ले लिया भाई, ठीक है। अल्टीमेटली यू कैन सी दिस डायग्राम, यू कैन सी दिस डायग्राम हाउ दिस इज। ये देखो ये अमीबा है, ये वही है, और इसके वैक्यूल बना लिए बेटा, फूड वैक्यूल। और देखो फूड जो है नाउ इट इज इनसाइड द अमीबा। तो आप देख सकते हो ये जो फूड जो आउटसाइड था, बेटा उस अमीबा के अंदर है। उसने क्या किया, उसने पूरा पूरा का पूरा निगल लिया, है ना। पूरा का पूरा निगल लेना, इंजेस्ट करना, इसी को हम लोग होलोजोइक मोड कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, ठीक है। sir. अब ये होलोजोइक मोड सिंगल सेल ने दिखाया, अगर ये सिंगल सेल ने दिखाया ऐसे, तो इसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और हमारे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर करते हैं तो उसे हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना ये? है, अरे सादे सादे वर्ड है यार। अभी ये यूनिसेलुलर है, इसने क्या किया, एंडोसाइटोसिस, है ना। करेक्ट है? सबको समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, है ना। यस ये तो सर। बेटा देखो वो अभी Yes, sir. ना तो वो सेप्रोट्रॉपिक मोड शो कर रहा है, वो खाने का एक, है ना, तरीका बता रहा है। तो देखो ये एंडोसाइटोसिस जो होता है ना बच्चों, इसमें भी 2 टाइप है यार। आपको पता है, किसी को कौन बताएगा एंडोसाइटोसिस के 2 टाइप क्या है? वन इज ए phagocytosis, another one is a पिनोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या है, साइटो मतलब सेल, ठीक है, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब प्रोसेस, और फैगो मतलब खाओबे, पिनो मतलब प्यूबे, ऐसा है, ठीक है। सो पीना और खाना। तो देखो फैगोसाइटोसिस व्हेन इट कंज्यूम्स द सॉलिड फूड, ठीक है। जब ये बेटा लिक्विड ड्रॉपलेट को कंज्यूम करता है, सेल के अंदर लेता है, तो बेटा उससे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इज इट क्लियर? फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, इज इट सिंपली क्लियर? यस और नो? Yes, sir. एंडो मतलब क्या होता है, सेल के अंदर, साइटो मतलब सेल, सिस का मतलब प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल अपने अंदर चीजों को भर लेता है।
एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? अरे क्लियर है, ये बेसिक बातें बच्चों, एकदम बेसिक साधारण सी बातें, 8वीं 9वीं वाली फाउंडेशन बातें पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात है क्या ये? बिल्कुल साधारण सिंपल। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी तो क्या बेटा? फैगोसाइटोसिस करते हैं। हाँ, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी तो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड, डिफेंस बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल सही बेटा, वो भी अमीबिक मूवमेंट करते हैं। कैसा मूवमेंट करते हैं वो? अमीबिक मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। यस सर। ऐसा करते हैं। जब भी हम सिंगल सेल के हिसाब से सोचेंगे ना, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर क्यों ना, तब हम लोग ये फैगोसाइटोसिस वर्ड यूज करते हैं या एंडोसाइटोसिस। जब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करते हैं। सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? पिनोसाइटोसिस मींस? पिनोसाइटोसिस मींस सपोज अगर ये सब्सटेंस एक लिक्विड ड्रॉपलेट होता जो उसने कंज्यूम किया, तो लिक्विड ड्रॉपलेट का जो उसका जो अंदर लेने का जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट है ना? वो बहुत तेजी से, स्पीड से बेटा उसको खींचता है, ताकि वो पिनिंग मूवमेंट होता है, पिनिंग करना, पिन जो लगाते हैं वैसे। तो इसीलिए उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक्चुअली मैच हो गया, खाना पीना हम लोग बोलते हैं, पीना तो हिंदी वर्ड सर पिनो लिक्विड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो कोइंसिडेंस है भयंकर वाला। ठीक है? तो ये पिनो पीना एक जैसे ही हो गया। चलो बहुत बढ़िया है ना? ओके, कोई यहाँ पे बंगाली है? बंगाली एनीवन? है ना? अगर वो अमीबा बंगाली होता तो वो बेटा दोनों ही फैगोसाइटोसिस को होता था, भात खाबो जल खाबो। ठीक है? सो एनीवे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप बात करते बेटा इंजेक्शन के बारे में। देखो इंजेक्शन में अभी देखो, अगर मैं इसको यूज करता हूँ, ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डन। ये लिख लिया बेटा सबने? कोई है जिसको लिखना है? यस? नहीं भी लिखना चाहो तो ठीक है ना? चलो मैं यहाँ पे बेटा अभी क्या करता हूँ ना, एक और बढ़िया बात बताता हूँ। इसी को बेसिस पकड़ के हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। कितने लोग बताएंगे रेस्पिरेशन की कौन से टाइप होते हैं बच्चों? 2 टाइप होते हैं ना? एरोबिक एंड एनारोबिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हम रेस्पिरेशन के टाइप लेते हैं, यहाँ पे बच्चों मैंने ये देखा, ये ऐसे 2 बाइफर्केशन किया। मैंने कहा कि बेटा देखो, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। 2 हो गए। ठीक है? One is aerobic respiration, another is a anaerobic respiration. थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि ये देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको मैं ऑब्लिगेट एरोबिक कहता हूं, और कुछ होते हैं जिनको मैं फैकल्टेटिव अनएरोबिक कहता हूं। सो सेम वे वही कंसेप्ट है, ऊपर वाला है यूज कर रहे हैं आप लोग। ठीक है? अनएरोबिक में भी बच्चों ऑब्लिगेट, अनएरोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। ठीक है? अभी देखो हम प्लांट किंगडम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका मैं धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूँ प्लांट किंगडम की तरफ। नोट करना कैसे पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है? तो देखो ऑब्लिगेट एरोबिक एज वेल एज फैकल्टेटिव अनएरोबिक, ऑब्लिगेट अनएरोबिक। बेटा कौन बताएगा हम लोग कैसे हैं? हम लोग तो ये है ना, ऑब्लिगेट एरोबिक बराबर है। प्लांट्स कैसे हैं? प्लांट्स आर आल्सो ऑब्लिगेट एरोबिक। उनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर द सर्वाइवल। कैन एनी वन ऑफ यू गिव एनी एग्जांपल कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा हमेशा बेटा ऑक्सीजन की उन्हें नीड होती है, बट अगर कभी ऑक्सीजन नहीं रहा तो बेटा वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? मसल सेल्स। हमारे मसल सेल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन में ठीक है फंक्शन करते हैं, बट हमारा ब्रेन विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखना। सो वी आर नॉट एग्जांपल ऑफ द फैकल्टेटिव अनएरोब्स। ठीक है? आवर मसल्स आर नॉट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सो वी डोंट कंसीडर देम। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। देखो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया आता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम जब सॉइल में होता है ना तो एरोबिक होता है, ऑक्सीजन लेता है, बट जब वो रूट नोड्यूल में घुस जाता है तब बेटा वो
अनएरोबिक हो जाता है। तो फैकल्टेटिव अनएरोबिक का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, ऑब्लिगेट अनएरोबिक का एग्जांपल बताओ। कभी आपने रसगुल्ला खाया है? अरे किसी ने रसगुल्ला खाया Yes. है? रसगुल्ला का डब्बा खरीद के लाते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको खोलने के लिए कुछ लोगों को तो वो भी टेक्निक नहीं आती कैसे खोला जाए वो डब्बा, बड़ा ही मुश्किल काम है। तो एयर टाइट जार है, तो आपको तो लगता है कि एयर टाइट जार है मतलब उसमें कोई होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं उससे, बट इट्स नॉट ट्रू। हम लोगों ने हमेशा उसका बेटा एक्सपायरी डेट देख करके उसे खरीदना चाहिए, नहीं तो हमें एक डिजीज होता है, द फूड पॉइजनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें होता है बोटुलिज्म हमको डिसीज होता है। तो क्लस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया है बेटा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑब्लिगेट अनेरोबिक, मतलब उनको तो मजा ही है, एयर टाइट कैन अगर बनाया तो वहां पे वो बढ़िया सरवाइव करेंगे, ठीक है, उनके लिए तो बहुत मजा है। सो ऑब्लिगेट अनेरोबिक का मतलब है, ठीक है, कि ये हमेशा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही सरवाइव करेंगे, मतलब उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन है नहीं है, उनको तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज वन द ऑब्लिगेट अनएरोबिक कंडीशन। देखो फैकल्टेटिव एरोबिक भी होते हैं। फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, जो अनेरोबिक मोड में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, बट इफ दे गेट सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सो दे कैन बिकम द एरोबिक वन, ठीक है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके दिखा सकते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनेरोबिक मोड पे ही रहते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया विच कैन कम अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ। Obligate aerobic. ऑब्लिगेट एरोबिक। है ना, बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सादा क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्वाइव, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो है बेटा ऑब्लिगेट एरोबिक है। बाकी ये सर्वाइव कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसको तो जरूरत ही नहीं है, इनको भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज, डन, बहुत बढ़िया। नाउ बेटा हम लोग अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, हम Sir, लोग जो, हाँ बच्चों बताओ। sir, example of facultative aerobic का क्या लॉट ऑफ होगा? डिफरेंट बैक्टीरिया आर देयर, फैकल्टेटिव एरोबिक बहुत सारे हैं बेटा, खास करके आर्की बैक्टीरिया हमको देखो, आर्की बैक्टीरिया दे आर गुड एग्जांपल्स ऑफ द फैकल्टेटिव एरोबिक, ठीक है। Okay, sir. एनीवे सो प्यारे बच्चों यहाँ नोटिस करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बात बताने जा रहा हूँ। देखो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी में क्या फॉलो करते हैं। तो अगर हम इस चीज को समझे, एनसीईआरटी में हम लोग 5 फॉलो करते हैं बेटा, 5 किंगडम सिस्टम। क्या फॉलो करते हैं हम लोग? 5 किंगडम सिस्टम। इजी है ना, आराम से। वी फॉलो द 5 किंगडम सिस्टम। बट लीनियस भाई साहब हुए, लीनियस भाई साहब, उन्होंने हमें 2 किंगडम सिस्टम बताया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में बस 2 ही प्रकार के किंगडम है, ऑर्गेनिज्म को बस 2 हिस्सों में बांट दो, या तो एनिमल है या तो प्लांट। यस, बराबर, ठीक है। बाद में बेटा दुनिया में ये पैदा हो गए आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बताया हमें। उनका जो हिसाब था वो ये था कि अगर आप किसी भी सेल को कंसिडर करते हो, तो सेल तो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। कैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एग्जैक्टली, तो 2 प्रकार के सेल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, या तो बेटा वो प्रोकैरियोटिक सेल है, या तो बच्चों यूकैरियोटिक है। ओके, अब मैं एक बात बताता हूं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है दुनिया में, जितने भी, उनमें कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यूकैरियोट जितने भी पाए जाते हैं बेटा ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, उसमें 2 टाइप आ जाते हैं। सम यूकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर एंड सम आर, बोलो, सम आर Multicellular. ना। यहाँ पे बेटा हमें फायदा हो गया, व्हिटेकर भाई साहब ने बड़ा क्लेवरली इसको यूज किया। वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों भाइयों सुनो,
जो ऑर्गेनिज्म जितने भी दुनिया में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं उनको एक किंगडम में डाल दो और किंगडम का नाम रखो किंगडम मोनेरा। डन। All the organisms which are prokaryotic and unicellular are in the kingdom Monera। ये आप पढ़ चुके हो। बट वो बोलते हैं आगे जितने ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर है, उनको बेटा एक किंगडम में डाल दो। वो किंगडम कौन सा है बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा है ना, बटिस्टा प्रोटिस्टा। बढ़िया है। अब बचता है मल्टी सेलुलर, इनका क्या करें? तो उसने बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता हूं मैं, ये एक कैरेक्टर यूज कर लेता हूं। कर ले, हमें क्या जा रहा है, हम लोग पढ़ लेंगे। सो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस यहाँ पे क्लासिफाई कर देते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड नाउ either they are autotrophic और they are heterotrophic। ओके बहुत बढ़िया। तो ये विटाकर भाई साहब ने हमारी आंखें खोल दी, बोले कि जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रोपिक है, जितने भी दुनिया भर में, उनको एक किंगडम में डाल दो। किंगडम है प्लांटी। क्लियर है? आसान है ना? ये बहुत आसान है रे। बट उसने कहा हेटेरोट्रॉप को ऐसे नहीं जोड़ेंगे यार। हेटेरोट्रॉप जो होते हैं they can be classified further। how? See how they are classified, है ना? ये देखो, see अभी सपोज अगर मैंने आपको एक लड्डू खाने को दिया, लड्डू, तो आप क्या करोगे? या तो खा लोगे, या तो किसी दूसरे को दोगे, या तो फेंक दोगे। बिलीव नहीं करते, पॉइजन डाल के दिया हो मास्टर ने, एक स्टूडेंट कम हो जाए दुनिया से। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खाओगे उसे तो हाउ यू विल कंज्यूम? यू विल शो वन थिंग, दैट इज व्हाट द इंजेक्शन। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपने होलोजोइक मोड शो किया। अगर यही चीज मैं किसी, है ना, फंगस को देता हूँ, फंगस को बोलता है ये फंगस आ जा, ये लड्डू खा, तो वो कैसे खाएगा बताओ? कैसे खाएगा? पहले डिकम्पोज करेगा फिर इनटेक करेगा। पहले तो वो खुद लड्डू के ऊपर बैठ जाएगा ना, है पहले बिल्कुल। आप बैठोगे क्या लड्डू के ऊपर? लड्डू तो गया। तो प्यारे बच्चों समझो कि वो क्या करेगा। वो डेफिनेटली बेटा एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगा, एंजाइम डाइजेशन बाहर कराएंगे, और फिर बेटा जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करेगा। सो उसका जो वे ऑफ इंजेक्शन है वो एब्जॉर्प्शन है। हमारा वे ऑफ इंजेक्शन होलोजोइक है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना? वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर विटेकर यहाँ पे, है ना, बाजी जीत लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हेटेरोट्रोपिक है और एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, उनको एक किंगडम में डाल दो। किंगडम फंजाई, फंगाई, फुंगी, जो बोलना है बोल, फुंगी डांस। यस। और एक बच गया, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रोपिक एंड शोइंग द होलोजोइक मोड। वो क्या, वो कौन है बेटा? उधर आ गए, एनिमली। क्या बात है, क्या टैलेंट है तुम लोगों में, कूट कूट के टैलेंट भरा पड़ा है। सो ये रहा बेटा पिक्चर आपके सामने, सिंपल 5 किंगडम सिस्टम। कोई बड़ी बात तो नहीं बोली, सिंपल। ठीक है, मैं एक सादा क्वेश्चन पूछूं इसके ऊपर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इफ यू गिव परमिशन टू मी, अगर आप परमिशन दोगे तो एक सादा क्वेश्चन पूछता हूँ। हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑटोट्रोपिक? सादा क्वेश्चन। हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑटोट्रोपिक? 5 ऑप्शन देता हूँ, 1 2 3 4 5। बताओ। 1 2 कितने किंगडम ऑटोट्रोपिक है? द आंसर इज 3। सर क्या बोल रहे हो? ये तो गलत है। नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ। देखो, सम मोनेरन्स आर ऑटोट्रोपिक, यस और नो? सम प्रोटिस्टन्स आर ऑटोट्रोपिक एंड ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। तो कितने किंगडम ऑटोट्रोपिक है? 3 बहुत बढ़िया, द आंसर इज 3। नाउ सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी किंगडम्स आर हेटेरोट्रोपिक?
फोर 5 4 4 फोर 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 प्लेंटी को छोड़ दो, है ना। मोनेरन्स सम, है ना, मैक्सिमम मोनेरन्स आर हेटेरोट्रोपिक, इवन मोर, है ना, मोस्ट प्रोटिस्ट आर हेटेरोट्रोपिक, एंड फंजाई एंड एनिमेलिया। तो बेटा 4 तो बेटा हेटेरोट्रोपिक है और 3 ऑटोट्रोपिक है। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन पे नीट पकड़ता है आपको। नीट क्या चीज है? सिंपल क्वेश्चंस। नीट इज दिस ओनली, सिंपल क्वेश्चन। प्लांट्स में भी तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, पैरासाइटिक क्या प्लांट्स। बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट? इंसेक्टिवोरस प्लांट ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हम सब लोगों की। क्या है मैं बता देता हूँ। अगर तुम उनको प्लांट कहना चाहते हो तो सबसे पहले वो प्लांट होना चाहिए। इसका मतलब उसके पास ग्रीन पार्ट्स है, ठीक है। वो अपना कार्बन का सोर्स बेटा जो ले रहे हैं, द कार्बन दे आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द CO2. इनऑर्गेनिक। They are doing photosynthesis, so they are plants. Now understand this. Why they are going, सर ये इंसेक्टिव, अरे नॉर्मल है। देखो प्लांट्स को जीने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, बट ऐसी ऐसी सॉइल है ना दुनिया भर में जहां पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। तो बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ये क्वेश्चन है एम्स का, प्रीवियस ईयर नीट का भी। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ मिलते हैं बच्चों, बता? नाइट्रोजन डेफिशिएंट नाइट्रोजन डेफिशिएंट deficient सॉइल। तो soil. नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? अमाइनो एसिड से। अमीनो एसिड कहाँ से मिलेंगे? प्रोटीन से। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? इंसेक्ट से, चूहे से, एनिमल से। क्लियर है क्या? अरे समझ रहे हो हैं? तो क्यों ना डायरेक्ट पकड़ लिया जाए चूहा, क्यों ना इंसेक्ट्स को ट्रैप किया जाए, क्यों ना हाउस फ्लाई को ट्रैप किया जाए, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया जाए ताकि उससे प्रोटीन मिले, प्रोटीन से अमीनो एसिड मिले, अमीनो एसिड से नाइट्रोजन कंटेंट मिले। क्लियर है क्या? यस सर। So they are found in nitrogen deficient areas. यस, बहुत बढ़िया। सॉइल बोलो, सॉइल। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। एरिया नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन इज एवरीवेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन भी कम है ना, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है बच्चों, है ना। डेफिशिएंट सॉइल होता है। यस, इज इट क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। बट दे आर प्लांट्स, दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस। आपने वीनस फ्लाई ट्रैप देखा भी होगा, तो जहां बेटा वो ट्रैप करता है वो तो लाल है, बट उसके बाहर कैसा होता है? फ्लाई ट्रैप कैसा होता है? वो ग्रीन है ना यार। वो ग्रीन क्यों है? अब देखो ना उसको बहुत क्लियरली, केयरफुल। वो ग्रीन होते हैं यार, है ना। ग्रीन होते नहीं होते, दे आर ऑल ग्रीन। सो दैट्स इट। चलो तो बेटा So ये which इनके one बारे is the में। third autotroph? One is Monera plantae and one more. प्रोटिस्टा। Okay, sir. देखो मैं बहुत सिंपल बताता हूँ। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना, वो दोनों ही होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक। प्रोटिस्टा में भी बेटा ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है। प्लेंटी में ओनली ऑटोट्रॉप है ना, और फंजाई और ये जो है बेटा ओनली हेटेरोट्रॉप है, ठीक है। अब इसमें है ना, मैं एक मजेदार क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सादा क्वेश्चन इसके ऊपर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम शोज मोर डाइवर्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? ऐसा क्वेश्चन आया था, मोनेरा। मोनेरा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया तो आंसर क्या आता है? मोनेरा आता है। क्यों? क्योंकि मोनेरा में उसका जो ऑटोट्रॉफ है ना, उसमें भी 2 टाइप है। केमोट्रॉप्स जो है, ओनली जो केमोट्रॉप होते हैं वो सिर्फ मोनेरा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज और है मोनेरा में, दैट इज, है ना। तो ये इस चैप्टर में नहीं आता बेटा। देखो अभी हमें इसके ऊपर फोकस करना है, सब लोग ये ध्यान रखना, अभी हमें इसके ऊपर फोकस करना है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग बोलते हैं प्लांटी। कितना क्लियर हो गया? ये 5 किंगडम सिस्टम हम फॉलो करने वाले हैं। यस और नो, ऑल ऑफ अस, है ना। यू हैव टू वेरी क्लियर, वी आर फॉलोइंग द 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। इजी ना। मैं एक बहुत क्वेश्चन पूछता, बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। देखो क्लोरेला ये जो है एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। तो आप 5 किंगडम के सिस्टम के हिसाब से आप इसको कहाँ रखोगे?
लॉजिकल सादा लॉजिक लगाना है, आपके सामने बेटा चीजें हैं, जस्ट से मी द आंसर। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। प्रोटिस्टा। तो आप इसे कहाँ रखोगे? प्रोटिस्टा। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम इट मस्ट बी केप्ट इन द प्रोटिस्टा, ठीक है। बट विथ रिस्पेक्ट टू द 2 किंगडम सिस्टम, प्लांटे। एग्जैक्टली यही समझना है, जो एनसीईआरटी में लिखा है ना वो ऐसे ही समझना है। जब वो ये कहता है ना कि ये प्रोटिस्टा में होने चाहिए, तब आपको याद रखना है कि वो 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा है ना, बातें हो रही है। और जब ये कहता है वो कि वो प्लेंटी में होना चाहिए, तब वो कौन सा सिस्टम की बात कर रहा है बच्चों? टॉकिंग अबाउट द 2 किंगडम सिस्टम। इतना सबको क्लियर हो गया? व्हेनेवर यू रीड दिस एनसीईआरटी, तो आपको ये एग्जैक्ट क्लियर पता होना चाहिए कि बात तो ये हो रही है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यस एवरीवन, डन? नाउ प्यारे बच्चों, हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली अब पढ़ने वाले हैं किंगडम जो है प्लांट है ना, प्लांटी, वो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ये रहा बिल्कुल साधारण सा बेसिक, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा बाइफर्केशन पता रहे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। यहाँ शुरू करते हैं इसको। आते हैं प्लांट किंगडम, वेरी नाइस, ठीक है। देखो तो आप देख रहे हो कैक्टस को भी फ्लावर आए हैं, तो ऑब्वियसली ये फ्लावरिंग प्लांट है। हाँ अभी बात करते हैं, यहाँ देख लो, ये जो चीज मैंने अभी रॉबर्ट विटाकर वाली आपको बताई थी, ये तो 1969 वाला कार्यक्रम है ना, ये सजेस्ट किया गया था। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं ना, ये तो सब हो गया, ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको, एवरीथिंग, ठीक है। सो नाउ व्हेनेवर वी वांट टू डिवाइड द प्लांट्स, उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। बच्चों प्लांट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, 5 ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला एक है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म्स। ये 5 जो है ग्रुप है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, डिवीजन जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, Plantae is divided into 2 groups. One is a cryptogamy and another is a phanerogamy. What is the difference between these two? Crypto का मतलब होता है hidden, छुपा हुआ, और phanero मतलब बेटा conspicuous, है ना, बहुत बड़ा सा चीज जो कि प्रॉपरली दिखाई दे। अभी गैमी का मतलब है सेक्स ऑर्गन, ठीक है, या तो सेक्स प्रोपेग्यूल। सी क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है हिडन सेक्स ऑर्गन, क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टिक है ना, रहस्यमय, क्रिप्टिक हिडन सेक्स ऑर्गन जो क्लियरली दिखाई नहीं देता, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और फेनेरोगैमी का मतलब होता है ना, कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन जो क्लियरली दिखाई दे, जैसे कि फ्लावर, फ्लावर इज अ सेक्स ऑर्गन, वो बहुत क्लियरली दिखाई देता है। या तो जैसे कि बेटा मेल और फीमेल कोन जो जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो देखो, क्रिप्टोगैमी में हम लोगों ने थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 डिविजन्स को रखा है, ठीक है। और फेनेरोगैम्स में जो डिवीजन आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। अब ये वर्ड्स को बच्चों समझते हैं, नॉर्मल, बहुत सीधा सिंपल, नॉर्मली समझते हैं। चलो किंगडम कौन सा है? प्लांटी। सब किंगडम कौन सा है ना, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। यस, डिवीजन कितने हैं बेटा इसमें? 4 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। नाउ मैं थैलोफाइटा, ये वर्ड बेटा टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिक क्या है थैलो, थैलस, बेटा देखो, जब भी मैं प्लांट को रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाता, उसकी बॉडी फ्लैट होती है थैलस जैसी, ठीक है।
तो उसको मैं बोलता हूं थैलोफाइटा। ऑलवेज रिमेंबर, फाइटा का मतलब प्लांट है। ठीक है। थैलस बॉडी का मतलब होता है कि व्हेन द प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जैसे एल्गी देख लो आप लोग, जो पानी में मिलती है, आप उसमें नहीं बता पाओगे कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीव्स है। यस, कैन यू? आप बता पाओगे नो क्या? सर। बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए बेटा सारे एल्गी जो है वो थैलोफाइट में आते हैं, सब डिवीजन। अभी क्या है, पहले 2 किंगडम सिस्टम था, उस हिसाब से बेटा फंगी भी कहाँ थे, है ना? जो भी फंगस थे वो कहाँ पे थे, वो भी प्लांट्स में थे। तो इनको भी बेटा, अगर फंगस को आप ऑब्जर्व करोगे ना, उसमें भी आप रूट, स्टेम, लीव्स देखा नहीं पाते। इसलिए पहले हम लोग थैलोफाइटा में ही रखा था, बट आज हम लोगों ने फंगस को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम में फंजाई इज अनदर किंगडम। क्लियर है क्या? यस सर। अभी ऐसा दिखाई देगा आपको कहीं कहीं किसी बुक में, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या फॉलो कर रहा है? वो फॉलो कर रहा है 2 किंगडम 2 सिस्टम। किंगडम। एग्जैक्टली, इतना क्लैरिटी आपके दिमाग में है, बहुत ही बढ़िया। यस सर। सो अभी अगर हम 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से देखें तो बेटा इसको मैं मिटा ही देता हूँ, इसको नहीं रखूंगा। थैलोफाइटा में एल्गी आ गया, खत्म बात। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये हो गया। अभी आते बेटा स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, यार ये स्पर्मा का मतलब क्या है? देखो ये बहुत सिंपल है बच्चों, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट जो सीड बियर करते हैं, सीड बियरिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट, स्पर्मा मतलब सीड। यस और नो? पक्का है? कोई कंफ्यूजन है क्या? है ना? तो ऐसे कौन कौन है? सर हाँ बोलो। सर फेनेरोग्राम्स में भी सीड बेयरिंग प्लांट्स ही होते हैं ना, तो उन्हें हाँ डिवाइड हाँ, करने का फेनेरोगैम का मतलब क्यों? सीड बियरिंग प्लांट नहीं होता। फेनेरोगैम का मतलब होता है कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन वाले प्लांट। ओके सर। मीनिंग बता रहा हूँ, वैसे तो देखा सर जाए तो वो दोनों ब्रायोफाइटा और एक ही है। टेरिडोफाइटा। हाँ, सर ब्रायो का मीनिंग क्या होता है? अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो देखो, मुझे तो थैलोफाइटा समझ में आ गया क्या? यस सर, थैलस। ओके, यस सर। थैलस। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब समझे क्या? सीड बेयरिंग Yes, sir. प्लांट्स। वेरी बहुत बढ़िया। क्रिप्टोगैम का मतलब? Hidden sex हिडन organs. सेक्स ऑर्गन्स। फेनेरोगैम का विजिबल मतलब? ना एनारोग्राम इज कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन। सर, वो कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स क्रिप्टो। ऑर्गन्स, नॉट हिडन। ठीक है, डन। मतलब बता, मीनिंग क्या है नाउ? ब्रायोफाइट का मतलब क्या है? मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ। हमारा डेवलपमेंट कैसा हुआ? पहले हमारा जायगोट बनता है, जायगोट से क्या बनता है फिर? एम्ब्रियो। करेक्ट है? यस सर। है ना? तो बेटा जितने एल्गी और फंगस है ना, जितने भी एल्गी और फंगस, उनमें जायगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता। एम्ब्रियो बनने की शुरुआत इवोल्यूशनरी अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले, है ना, जिन प्लांट्स में देखने को मिली उनको हम लोगों ने ब्रायोफाइटा ये वर्ड यूज किया। एम ब्रायो, ब्रायो, एम विथ, समझ रहे हो क्या? ब्रायोफाइटा क्या है? सर द एक बार प्लांट, वापस बताना। है ना, विच इवॉल्व ऑन अर्थ, जिनके पास में सबसे पहले एम्ब्रियो बनते हुए दिखाई देता है। एल्गी में और फंगस में जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बेटा तुरंत मियोसिस करता है, वो एम्ब्रियो नहीं बनाता। उनकी लाइफ साइकिल बिल्कुल अलग है। मैं इस पॉइंट पे अभी आऊंगा आज ही बेटा, कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले क्लास में। पहले मैं इनके लाइफ साइकिल समझाऊंगा, बहुत बेसिक लेवल्स पे जाएंगे आप लोग। तो बच्चों याद रखो, यहाँ पे जो एल्गी है उनमें जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो नहीं बनता, बट बेटा ये शुरुआत आपको कहाँ देखने को मिलती है? इन द ब्रायोफाइट्स। तो एम्ब्रायो, ब्रायो, यस और नो? तो ब्रायोफाइटा वो है जिनमें पहली बार एम्ब्रियो बनते हुए नजर आया। टेरिडोफाइटा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, टेरिस, करेक्ट है।
तो बेटा अगर आपको पूछा जाए कि पहले वेस्क्यूलर टेरिडोफाइट कौन से हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल प्लांट कौन से हैं, तो आपको मिलेगा आंसर टेरिडोफाइटा। ठीक है। सो देयर इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें को वन बाय वन पढ़ने हैं। इसीलिए हम लोग ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के एक्चुअल मीनिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग एज ए कैरेक्टर वाइज पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ऐसे कैरेक्टर वाइज पढ़ेंगे। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके क्या क्या है, और ये क्या है और ये क्या है। तो हम लोग ये जब हमारे बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमें ये वर्ड भी समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेटा, कितने ग्रुप है बेटा क्रिप्टोगैमी में, कौन कौन आता है? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये क्या है बेटा? क्रिप्टोगैम्स है। और फेनोरोगैम कौन कौन है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। इज इट क्लियर? कितना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे वही स्लाइड है, सेम स्लाइड, थोड़ा ज्यादा डिटेल। ये क्लियर है क्या? इतना बताओ बस, बोलो ना, क्वेश्चन पूछते रहो। am I audible? यस यस, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर वो क्रिप्टोगेमी का मीनिंग क्या है? वो विजिबल रहता है या हिडन रहता है? मैंने कहा, क्या कहा, जब हम लोग बेसिक उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि यार क्रिप्टोगैमी का एक्चुअली मतलब क्या है, मतलब मैं उसे क्यों कह रहा हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ मतलब समझाया कि क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है, बट मैं उसको शो करूंगा विद डायग्राम्स की, यार देखो ये ऐसा ऐसा है, इसीलिए मैं उसको क्रिप्टोगैमी कह रहा हूँ। क्लियर है ना? इंट्रोडक्टिव वे में आपको समझना नहीं है, इंट्रोडक्टिव वे में बस आपको वर्ड्स को कैच करना है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर है सर हिडन सेक्स ऑर्गन। ओके, मैं उसको डिफरेंशिएट कराना चाहता हूँ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फेनेरोगैम्स। मैं आपको एक सादी बात बताता हूँ कि जो भी क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते बेटा स्पोर, और जो फेनेरोगैम है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर एज वेल एज ए सीड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फेनेरोगैम्स प्रोड्यूस स्पोर्स एज वेल एज सीड्स एंड क्रिप्टोगैम्स ओनली प्रोड्यूस द स्पोर्स। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन अनदर पॉइंट। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों अभी प्लांट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो प्लांट्स का एक और क्लासिफिकेशन आता है, पता है वो क्या है ना? आपने शायद ही 10th में 9th में सुना होगा इनके बारे में, जाइलम, फ्लोएम, सुना है क्या रे? यस यस सबने सुना है। ये क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज है ना, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, बराबर है। अभी क्या है कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है बेटा, अगर हम लोग ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं ना तो हमें क्या मिलेगा? दो प्रकार के प्लांट, एक वेस्क्यूलर प्लांट और दूसरा नॉन वेस्क्यूलर प्लांट। ठीक है, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट कौन कौन है? एल्गी और ब्रायोफाइटा, यही बेटा नॉन वेस्क्यूलर प्लांट है। वेस्क्यूलर प्लांट कौन कौन से हैं? ठीक है, एक जो सीडलेस है वो है टेरिडोफाइटा। ठीक है, और दूसरा बेटा जो कि प्लांट्स विद द सीड्स है वो कौन कौन है? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो बेटा यहाँ पे टेरिडोफाइट ने तो अपना ग्रुप बदल दिया, टीम चेंज कर ली। अगर हम वेस्क्यूलर और नॉन वेस्क्यूलर ऐसा डिवीजन करते हैं तो बेटा है ना, कौन कौन आएगा? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट, तीनों बेटा वेस्क्यूलर प्लांट्स है। करेक्ट है? ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ। चलो just understand this. Plants can be divided into two. One is a cryptogamy, another one is a phanerogamy. Crypto means hidden sex organs, phanero means conspicuous sex organs. Cryptos only produce spores, phaneros produce spores as well as the seed.
ठीक है। क्रिप्टोस में हम लोगों को 3 प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्लियर है। एंड ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्या यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको? Yes. कोई कंफ्यूजन है? Okay, now see, plants can be classified on the basis of कि क्या वो सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीड बियरिंग, ठीक है, एंड नॉन सीड बियरिंग। सीड बियरिंग वालों को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है, और नॉन सीड बियरिंग जो होते हैं बच्चों, उनको हम लोग कुछ नहीं कहते, मतलब दे जस्ट आर द क्रिप्टोगैम्स बट विदाउट सीड। तो बेटा फिर से वही डिवीजन आता है, स्पर्मेटोफाइटा में आता है एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, इनमें आते हैं तीनों, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तीसरा बेटा, थर्ड वन, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जाइलम फ्लोएम। एक ग्रुप है नॉन वेस्क्यूलर प्लांट और एक ग्रुप है बेटा वेस्क्यूलर प्लांट। ठीक है, नॉन वेस्क्यूलर में बच्चों सिर्फ 2 ही आते हैं, एक एल्गी और दूसरा ब्रायोफाइटा। बट वेस्क्यूलर में 3 आते हैं, एक है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, है ना, विच वन is vascular cryptogam? Pteridophyta. टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। ये क्वेश्चन नीट वाला पूछता है यार, कुछ है ना, बिल्कुल सीधा। विच वन इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम? आंसर क्या है बेटा इसका? बहुत ही नॉर्मल आंसर है, वो है टेरिडोफाइटा। यस और नो? है ना, बहुत ही सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नॉर्मल है, कुछ भी बहुत बड़ी बात तो है नहीं। विच वन इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम? नाउ बच्चों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो, है ना, हम लोग प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। बड़ा ध्यान से देखना, वन इज अ थैलोफाइटा and another one is the embryophyta। तो जो एम्ब्रियोफाइटा का मतलब है जिनके लाइफ में एम्ब्रियो बनता है। तो थैलोफाइटा में सिर्फ एक ही ग्रुप आएगा, वो कौन होगा बेटा? एल्गी। Algae. और एम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन आएगा? ब्रायोफाइट भी आएगा, Pteridophyte. टेरिडोफाइट भी Gymnosperms. आएगा, Angiosperms. एंजियोस्पर्म भी आएगा, जिम्नोस्पर्म भी आएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें, अगर मैं ये आपको क्वेश्चन पूछूं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग is non-vascular embryophyte? Bryophyta. ब्रायोफाइट। बोलो, आंसर बोलो। ब्रायोफाइट। Bryophyta. वेरी गुड, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, विच इज द फर्स्ट
vascular terrestrial plant? टेरिडोफाइटा। आंसर क्या टेरिडोफाइट। होगा? बहुत बढ़िया, आंसर इज okay. Question: which is the first terrestrial plant? बोलो। Pteridophyte. टेरिडोफाइटा। देखो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है फर्स्ट वेस्क्यूलर टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल। दिख रहा है ना आपको डिफरेंस है नहीं? है ना? यहाँ पे वेस्क्यूलर टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है। तो देखो ब्रायोफाइट, देखो एल्गी ऐसा है जो एक्वेटिक है, बट ब्रायोफाइट पानी में नहीं रहते। ब्रायोफाइट भी लैंड के ऊपर रहते हैं। दे नीड लॉट ऑफ वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, इसलिए उनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। बट रिमेंबर, है ना, यहाँ पे बहुत सिंपली याद रखना है, यानी विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये जब वैसे वर्ड आता है तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इज ब्रायोफाइटा। क्लियर है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में ये क्वेश्चन आता है, वो ये नहीं पूछते, हाँ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल नहीं पूछते, वो पूछते हैं फर्स्ट वेस्क्यूलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो याद रखना आंसर टेरिडोफाइट तभी आएगा जब वो वेस्क्यूलर पूछ रहा है कि नहीं, टेरेस्ट्रियल नहीं है। टेरेस्ट्रियल तो ब्रायोफाइट भी होता है। आर यू क्लियर? Yes, sir. बहुत, है ना, क्लियर रखो, ये अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई आप ऐसा प्लांट बता सकते हो जो कि एम्ब्रियोफाइट भी है, वेस्क्यूलर भी है, ठीक है, और बेटा स्पर्मेटोफाइट भी है, Gymnosperms and angiosperms. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो सब कुछ, ठीक है, उनमें सब कुछ होता है। बट कैन यू टेल मी एनी एम्ब्रियोफाइट नॉन वेस्कुलर प्लांट? वो अभी हम लोगों ने देखा नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट तो बेटा ब्रायोफाइट। एक्जैक्टली, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल लेवल पे हम लोग इसके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप ये लिखना चाहते हो प्यारे बच्चों? Yes, sir. ये लिखो यार, हो जाए तो बता दो। ये थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। आई विल ट्राई टू शेयर दिस विथ यू, बट होता क्या है ना, ये इसका वो बनाओ, पीडीएफ बनाओ, उसको है ना, उसको फिर वो नोटेबिलिटी से निकालो, उसको स्टोर करो, फिर वो आईपैड बोलता है कि आपका जो स्टोरेज है वो खत्म हो चुका है, लॉट ऑफ थिंग्स, वो डिलीट करो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। Sir, will you provide the recording? व्हाट? Will you provide us the recording of this lecture? हाँ, रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल मिलेगा। रिकॉर्डिंग तो आपके जो अपना IIT सबका जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। यू हैव टू आस्क देम, ठीक है। अगर मेरे पास Okay, वो sir. रिकॉर्ड अपलोड होके आ जाता है लिंक, तो आई विल सेंड यू दैट लिंक, दैट्स इट, सिंपल। यस, ये रिकॉर्ड मिलेगा आपको, पूरा रिकॉर्डिंग टोटल मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इवन यू कैन राइट डाउन एट होम, ठीक है, आराम से बैठ के पॉज करके इसको लिखना है, ये करना है, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। सो तीनों लेयर पे काम करेंगे, नोट्स भी सेंड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और यहाँ पे आप लिखना चाहते हो साइमल्टेनियसली, तो आई विल प्रिफरेबली सजेस्ट कि थोड़ा लिखो। लिखने से क्या होता है, हमारा ब्रेन वर्क करता है। राइटिंग इज अ गुड थिंग। मुझे पता है कि ओम संजन को क्या करते हैं। उसमें नहीं है प्रांजल। पापा
थैलोफाइटा में एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज एब्सेंट, और एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछूं ना, मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स कौन से हैं? मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, Bryophyta. ब्रायोफाइटा। मतलब दिस इज कैन बी रिटन एज मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। ठीक है, सिंपल। Okay, if you have done with this, tell me. We are moving ahead in the chapter Plant Kingdom. देखो एक बहुत ही बेसिक और क्रूशियल पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। ये वाला जो आपका 1 आवर और नेक्स्ट क्लास का भी हाफ एन आवर, ये आपको ये पूरा चैप्टर मजबूत बना देगा। ठीक है, तो जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ उसको बड़े ही कान खोल के आराम से सुनो, आराम से लिखो। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली so that the entire chapter, this plant kingdom, उसके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल आ जाएगा। You will understand everything what I am talking, what we are actually saying, that's it। ठीक है, मतलब आपको ऐसे आउट ऑफ फील नहीं रहेगा। तो ये कुछ सादी बातें रही जिनके हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। देखो अगर मैं देखो अगर मैं ये भी वर्ड यूज करता हूँ ना प्यारे बच्चों, जैसे देखो कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे हमको समझ में आनी चाहिए। देखो इफ आई विल डाइफरकेट दिस प्लांट्स, इनको है ना हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, हमने बोला जैसे कि थैलोफाइटा, ठीक है, जिनमें एम्ब्रियो नहीं है, स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, लीफ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने बेटा एम्ब्रियोफाइटा बोला। Now this embryophyta can be divided into something that is called as what? The अट्रकिएटा, और दूसरा होता है बेटा ट्रकियोफाइटा। ठीक है, चलो इसके पीछे का बेसिक ले लेते हैं बेटा। जब भी हम लोग जाइलम के बारे में बात करते हैं ना, जाइलम, तो उसमें जो पाइपलाइंस होती है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रकी। ठीक है, या ट्रकीड्स। ठीक है, तो ये ट्रकी या ट्रैकिड जो भी जाइलम के वेसल्स होते हैं या जाइलम के ट्रकीड्स होते हैं उनको हम लोग ट्रकी बोलते हैं, पाइपलाइंस। तो इसका मतलब बेटा एम्ब्रियोफाइटा वो है जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, बट ब्रायोफाइट ऐसे एम्ब्रियोफाइट है जिनमें एक्चुअली वेसल्स तो होते ही नहीं है, इसलिए उनको हम लोग और ट्रकीएटा में डालते हैं। बाकी ट्रकीएटा में कौन कौन आएगा आपको समझ में आता है, इसको बाइफरकेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा ट्रकीएटा जो कि क्रिप्टोगैमिक है, नॉन सीड बियरिंग है, और ऐसे ट्रकीएटा जो कि सीड बियरिंग है। अब इसमें एक ही आता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा, Pteridophyta. और इसमें दोनों आ जाएंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखो जिम्नो एंड एंजियो। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं जिम्नोस्पर्म ये वर्ड यूज करता हूँ, जिम्नो का मतलब ये होता है बेटा नेकेड। ठीक है, तो इनका जो सीड है, सीड या ओव्यूल, ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं होती, इसमें इट हैज ओनली ओव्यूल, या तो हम लोग बोलते हैं ओनली सीड। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंजियोस्पर्म में ओव्यूल इज एनक्लोज्ड बाय द ओवरी। ठीक है, मतलब ये अगर ओव्यूल है, ओव्यूल के ऊपर बेटा ओवरी होती है, एनक्लोज्ड मतलब क्लोज्ड सीड पैदा होगा। मतलब ये क्या बेटा कि सीड जो है इट इज कवर्ड बाय फ्रूट। समझ रहे हो? ठीक है, सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट, मतलब सीड खुला नहीं होता, ओपन नहीं होता, इट्स अ क्लोज्ड सीड, सो इट्स अ क्लोज्ड। एनजीओ का मतलब होता है क्लोज्ड। आपको पता है जब हम लोग हमारे ब्लड के बारे में, वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोलॉजी, है ना, एंजियो इज अ क्लोज्ड, है ना, ये क्लोज्ड वर्ड है। एंजियो मींस क्लोज्ड, जिम्नो मींस ओपन, नेकेड। तो इसमें जो ओव्यूल है, जो सीड है, वो ओवरी में कवर्ड नहीं होता, या सीड फ्रूट में कवर नहीं होता। जिम्नोस में कभी फ्रूट नहीं मिलते, एंजियो में बेटा फ्रूट मिलता है। इतना क्लियर है? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। अगेन मतलब हम जितना उसको चाहे उतना, यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की है नई, वो ट्रकियोफाइटा और अट्रकिएटा ये नई इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, ट्रकियोफाइटा मतलब डेफिनेटली वेस्क्यूलर है ना बच्चों, वेस्कुलर प्लांट्स। डन हो गया प्यारे बच्चों? सर हाँ बोलो बच्चों। sir, xylem and phloem both comes under one trachea, or they both have different No. The phloem not considered as a trachea. We talk about the xylem, we talk about the wood, लकड़ी जो होती है wood, उसके बारे में बात करते हैं, तब ये ट्रकी या ट्रकीट्स ये वर्ड आता है। ठीक है, Okay sir. इवन जो हम लोग अपना खुद के रेस्पिरेटरी लंग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो पाइपलाइन जो जाती है ना, Yes है ना, sir. हम लोग उसमें भी ट्रकियल सिस्टम, ऐसा हम लोग वर्ड यूज करते हैं। यस और नो? Yes तो sir. ट्रकीज का मतलब हॉलो पाइप जहाँ पे होगा, उसको हम लोग ट्रकी, ट्रकीड्स ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। Okay, Done, so sir. you have all this tracheophyta, embryophyta, spermatophyta, and all these terminologies, and you know now. Okay, gymno and angio सब पता है आपको। अभी देखो बहुत ही बढ़िया वाला बेसिक इसका लेते हैं। मैंने उस दिन क्या किया, जानबूझ के आपको माइटोसिस मियोसिस से शुरुआत कराई, है ना, माइटोसिस मियोसिस, करेक्ट है। और आप सब ने मुझे ये बताया कि सर माइटोसिस में ये होता है, मियोसिस में ये होता है। मैंने बताया ठीक है, सही बात है। बट उस दिन मैंने ये बताया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसका हैप्लॉइड क्या होता है, एन, है And कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये बात बड़े ही ध्यान से, बड़े अच्छे से समझना। ठीक है, देखो बेटा, अगर ये मेल गैमिट है, मेल गैमिट है ना, और बच्चों ये है फीमेल गैमिट, ये बिल्कुल बेसिक, हाँ बिल्कुल बेसिक बच्चों। अगर मेल गैमिट हैप्लॉइड है और फीमेल गैमिट हैप्लॉइड है, और जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, ये जब एक दूसरे से यूनाइट होंगे तो हमें डिप्लॉइड कंडीशन मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, करेक्ट है। yes, sir. तो इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा सिनगेमी, मतलब गैमेट्स के फ्यूजन को मैं सिनगेमी कहता हूँ, या इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? Fertilization. बहुत बढ़िया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, इसको बड़े ही ध्यान से अच्छे से समझना। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये रहा बेसिक। अब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखना बहुत ध्यान से देखना। मैं शुरुआत करता हूँ, हाँ बच्चों, शुरुआत यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं लाइफ साइकिल्स के बारे में। लाइफ साइकिल, प्लांट्स के लाइफ साइकिल जो भी होते हैं वो समझेंगे। देखो आराम से देखना, ये देखो, ये एन लिखा मतलब ये गैमिट है,
ये एन लिखा मतलब भी ये भी एक गैमेट है, मेल या फीमेल गैमेट व्हाटएवर, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, बताओ क्या मिलेगा? 2N. 2n, ठीक है। ये गैमेट है, ये गैमेट है, तो ये मिला हमको जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, दिस इज जाइगोट, ठीक है। इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा, सब बता दो। सिंगैमी। Syngamy. सिंगैमी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या होता है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फिर एक बार वही चीज लिखता हूँ यार, मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। ये देखो एन एन, ठीक है, ये देखो प्यारे बच्चों, फिर से वही लिखा मैंने 2n, ठीक है। गैमेट गैमेट फ्यूज हो गए, सिनगैमी मिला क्या, तो जाइगोट। अभी मजेदार बात देखना, होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट इतना डिवीजन करेगा, इतना डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, भयंकर माइटोसिस करेगा, बहुत सारे सेल बनाएगा, और उससे जो है ना डिप्लॉइड अडल्ट बन जाता है। हमारे केस में यही तो होता है कि हम जाइगोट से ही तो बने हैं। एक सिंगल सेल जाइगोट था, उसने इतना माइटोसिस 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 इतने ट्रिलियंस ऑफ सोमैटिक सेल बना दिए, जिससे हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ बेटा डिप्लॉइड सेल से भरे पड़े हैं, ठीक है। आर यू श्योर? अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्यारे बच्चों, मेरे इंटेलिजेंट टैलेंटेड बच्चों, बेटा अगर ये एडल्ट ये गैमेट प्रोड्यूस करना चाहता है तो क्या करेगा? Meiosis. सब लोग एग्री है ना? अगर Yes, बेटा sir. ये एडल्ट गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो कैसे करेगा? बाय दी Meiosis. मियोसिस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, क्या पॉइंट है यार। अभी ध्यान देना यहाँ पे, फिर वही यहाँ पे किया है मैंने। यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जाइगोट डिप्लॉइड है, जैसे ही बना इसने बेटा मियोसिस कर दिया, ये आगे माइटोसिस करता ही नहीं है। रिडक्शन डिवीजन डिप्लॉइड से डायरेक्ट बेटा हैप्लॉइड एडल्ट बनाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो क्या मेरे इंटेलिजेंट बच्चे ये बताएंगे, अगर ये एडल्ट अब अगर गैमेट बनाना चाहता है तो क्या करेगा? Mitosis. Mitosis. एग्जैक्टली क्या करेगा बेटा? माइटोसिस। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में? देखो एक कहानी तो बिल्कुल सेम है, जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, बट दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। एक जन जाइगोट का माइटोसिस बता रहा है, एक जन जाइगोट का मियोसिस कर रहा है। क्लियर है क्या, दिख रहा है क्या? Yes, sir. है ना? नाउ देखो मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि दो प्रकार के मियोसिस हो सकते हैं। एक जिसको मैं बोलता हूँ ना दिस मियोसिस को मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हुआ तो इसको मैं बोलता हूँ गैमेटोजेनिक मियोसिस। ये मियोसिस एडल्ट ने क्यों सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए किया है, इसलिए इसको हम लोग गैमेटोजेनिक मियोसिस कहते हैं। बट इस मियोसिस को मैं जाइगोटिक मियोसिस कहता हूँ, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हुआ तो इसको मैं जाइगोटिक मियोसिस कहता हूँ। तो आपके सामने दो प्रकार के बेटा मियोसिस है, वन इज अ गैमेटोजेनिक मियोसिस, अनदर वन इज अ जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर है सबको? दिख रहा है यहाँ पे? Gametogenic meiosis as well as what the zygotic meiosis. Both the different types of the meiosis are there. Gametogenic meiosis as well as the zygotic meiosis. प्यारे बच्चों, gametogenic meiosis, ठीक है। अब ये जो लाइफ साइकिल है ना, इसमें क्या हुआ ना, इसमें बड़ा ध्यान से देखना, मैं कलर बदल देता हूँ। देखो ये ऐसा लाइफ साइकिल है जिसकी जिंदगी में सब कुछ डिप्लॉयड है, पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है, सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड है, ठीक है, गोनेड जो बनते हैं वो डिप्लॉयड है, बट बेटा सिर्फ गैमेट्स ऐसे होते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो इसके लाइफ साइकिल में सब कुछ बेटा डिप्लॉयड ज्यादा है, तो ऐसे लाइफ साइकिल को मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूं, ठीक है। और ऐसी लाइफ साइकिल मुझे जिम्नोस्पर्म्स में
एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। कैसी लाइफ साइकिल बेटा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अडल्ट बॉडी डिप्लॉयड होती है और उसके बेटा गैमेट ही, सिर्फ उनके जिंदगी में सिर्फ गैमेट ही ऐसी चीज बनती है जो हैप्लॉयड होगी, बाकी कोई भी चीज बेटा हैप्लॉयड नहीं होती। अभी जैसे फ्लावर, रूट डिप्लॉयड है, स्टेम डिप्लॉयड है, लीव्स डिप्लॉयड है, ब्रांचेस डिप्लॉयड है ना। फ्लावर बेटा, फ्लावर के पेटल्स, फ्लावर का स्टेमेन, फ्लावर का एंथर, फ्लावर में गाइनोशियम, स्टाइल, स्टिग्मा, कार्पेल, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड, नथिंग इज हैप्लॉयड। बट उसके अंदर जो एक सेल बनता है और जो मेल गैमेट बनते हैं उतना ही हैप्लॉयड बनता है, बाकी सब डिप्लॉयड होता है। क्लियर है क्या? आपको समझ में आया ये? Yes, sir. समझ में आया? मतलब उनमें जो मियोसिस होता है वो गैमेट बनाने के लिए होता है, गैमेटोजेनिक मियोसिस। इज इट क्लियर? गैमेटोजेनिक मियोसिस। इसीलिए लाइफ साइकिल कैसा बेटा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्वेश्चन आएगा जब क्वेश्चन आएगा कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है मतलब कौन से प्रकार का मियोसिस है, आंसर क्या लिखोगे? गैमेटोजेनिक मियोसिस। सारे बच्चे बेटा यहाँ पे जितने प्रेजेंट है तुरंत अपने मन में या जोर जोर से चिल्ला दो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब कौन सा मियोसिस? Gametogenic meiosis. बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी। देखो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल मेरे सामने है। यहाँ पे तो जाइगोटिक मियोसिस हुआ, बट इसकी लाइफ साइकिल पूरी देखता हूं ना मैं। इसका थैलस, इसकी बॉडी, इसके सेक्स ऑर्गन, एवरीथिंग हैप्लॉइड, क्योंकि ये एडल्ट हैप्लॉइड है, इसके गैमेट हैप्लॉइड है। अरे इसके जिंदगी में, इसके पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही चीज ऐसी बनती है जो डिप्लॉयड होती है, वो है जाइगोट। करेक्ट है क्या? Yes, मतलब डोमिनेंस किसका है? डोमिनेंस किसका है भाई? हैप्लॉइड का। haploid. सब कुछ हैप्लॉइड होता है, पूरी बॉडी हैप्लॉइड होती है, पूरा थैलस हैप्लॉइड होता है, सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड होते हैं, सिर्फ एक चीज डिप्लॉयड बनती हुई है, जाइगोट। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को प्यारे बच्चों मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्या एग्जांपल है भाई इसका? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जांपल एल्गी है, Thallophyta. एग्जांपल फंजाई है, बहुत सारे बेटा प्रोटिस्ट है जो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक शो करते हैं। क्लियर है? यस और नो? एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्ट बहुत सारे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार मुझे क्लियरली बता दो, जब मैं जाइगोटिक मियोसिस कहता हूं तो कौन सा लाइफ साइकिल होगा? Haplontic Haplontic life life cycle. cycle. कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा, किसकी बॉडी कैसी होगी? एडल्ट की हैप्लॉइड होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज देयर एनी वो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? हैप्लॉइड है ना? हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड है बॉडी ना? होगी एडल्ट की, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या? सर वो स्पेलिंग में एन है क्या? हाँ है ना, है क्या? HAPLONTIC, मेरे पास तो हैप्लॉन्टिक लिखा है। ओके सर। Sir, bryophyta, pteridophyta कौन सा life रुको ना, cycle? अभी टाइम है ना, है ना, टाइम है। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा। अभी देखो जब हम लोग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के बारे में, अभी ये लिखो पहले तो, ये बना लो यार, बस ये बन जाना चाहिए आपका। ये बन गया क्या? सर मुझे एक डाउट था। बोलो। सर ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जब जाइगोट मियोसिस, तो जाइगोटिक मियोसिस होगा, तो उसके बाद जब अडल्ट हैप्लॉइड बन जाएगा, वो फिर हाँ। माइटोसिस अंडरगो क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, मैंने लास्ट क्लास में यही क्लियर किया था कि when N is producing the N, it's a mitosis. यस सर, ओके। है ना, ये माइसेलियम है यार, इसमें जितने भी सेल है इसके बॉडी में, ये सारे हैप्लॉइड है, सारे सेल बेटा हैप्लॉइड है, पूरा माइसेलियम, पूरा थैलस इसका हैप्लॉइड है। अचानक से एक सेल जो है बाइफरकेट हो गया, ऐसा बन गया, ठीक है, एन है, इसको हमने सेक्स ऑर्गन कह दिया।
अब ये सेक्स ऑर्गन बहुत ज्यादा माइटोसिस कर करके बहुत सारे छोटे छोटे गैमेट सेल बनाएगा, सारे हैप्लॉइड एन एन एन, बट किया क्या उसने, माइटोसिस किया। ये गैमेट बेटा यूज होंगे फॉर द मेटिंग। तो बेटा इसकी जिंदगी में सब कुछ वही हुआ, हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन बना, माइटोसिस करके हैप्लॉइड गैमेट बना दिया। आर यू क्लियर? यस सर। तो मतलब उसका जो मियोसिस होगा, जब जाइगोट बनेगा तभी मियोसिस होगा, तभी उसके बाद होगा, तो- क्योंकि ये जो अडल्ट बनाना है ये तो क्योंकि हैप्लॉइड है। अगर Yes, sir. एडल्ट बनाना है, एडल्ट हैप्लॉइड है, तो उसको बेटा डायरेक्ट मियोसिस कर देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। Okay, sir, got it. इसीलिए तो बेटा थैलोफाइटा में एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। क्लियर है अभी? Yes, sir, yes, sir. ठीक है, तो बढ़िया कंडीशन हो गई, बढ़िया बात हो गई। अब बेटा मैं एक और लाइफ साइकिल की तरफ चलता हूँ। अगर ये लिखा क्या बच्चों, ये लिखा है तो लिखो यार फटाफट है प्यारे बच्चों। डन सर। डन, ये हो गया। नीचे वाला ये हो गया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुआ। यस। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा दिल थाम के बैठो, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटा है ना, थोड़ा मुश्किल होता है। देखो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल पॉइंट बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, फाइटा का मतलब क्या है रे? फाइटा, बोलो फाइटा का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्लांट्स। Plant. प्लांट्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। फाइटा का मतलब प्लांट्स है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, प्रॉपर समझना, ठीक है। फाइटा का मतलब प्लांट्स है, बहुत ही बढ़िया। देखो गेमिट का मतलब गेमिट, ठीक है। अभी होता क्या है, जब भी कोई रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं ये हैप्लॉइड बॉडी है, ये डिप्लॉइड बॉडी है, किसी प्लांट को डिप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? meiosis. मियोसिस। वेरी टैलेंटेड, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब मैं यही पूछता हूँ, अगर किसी प्लांट को हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज लानी है तो क्या करना पड़ेगा? Sign माइटोसिस। माइटोसिस कैसे करेगा? एन से एन ही बनेगा, माइटोसिस करेगा तो। fertilization नहीं। एग्जैक्टली, इसमें Syngamy. सिंगैमी करनी चाहिए। क्लियर है? मतलब जो हैप्लॉइड है उसको गैमेट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बराबर है, और ये गैमेट Yes, फ्यूज होंगे। और जो डिप्लॉइड होता है ना, वो मियोसिस करके स्पोर बना लेता है। क्या बनाता है? स्पोर। याद रखना, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस करती है और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? सर फिर से एक बार। सेनगामी के लिए 2 हैप्लॉइड होने चाहिए थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या कहा, वो गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो ये अकेले 2 गैमेट प्रोड्यूस करेगा ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई दूसरी फीमेल बॉडी भी होगी, मेल बॉडी भी होगी। यस यस और सर। नो? हाँ, तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड तभी सिंगैमी हो सकती है। देन एंड देन, ठीक है। सो देखो, तो बच्चों यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि डिप्लॉइड स्टेज मियोसिस करके स्पोर प्रोड्यूस करती है, और हैप्लॉइड, ठीक है, गैमेट्स बना करके फर्टिलाइजेशन करा देता है। इतना क्लियर हुआ क्या सबको? ठीक है, मैं वर्ड्स लिखता हूं। देखो प्लांट बॉडी की वो स्टेज, देखो एक स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो प्लांट है जो कि है ना गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। ठीक है, उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। क्या करता है ये? गैमेटोफाइट ऑलवेज प्रोड्यूसेस व्हाट? गैमेट। क्लियर है? गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन आते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और मेल सेक्स ऑर्गन will produce the male gamete, female sex organ will produce the female gamete, and then they will fuse, and then they will form the another plant body, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या हो सकता है बच्चों? Spore produce. स्पोर Formation. प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है। एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, ठीक है। तो बेटा ये जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट होते हैं ना, इनके जिंदगी में 2 प्रकार की जनरेशंस आती है, बार बार अलट पलट के। एक बार गैमेटोफाइट, बाद में स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। आया क्या समझ में?
है ना। देखो उनकी जिंदगी में एक आती है गैमेटोफाइटिक स्टेज जो कि हमेशा हैप्लॉइड है, और फिर आती है बेटा स्पोरोफिटिक स्टेज जो कि डिप्लॉइड है। ठीक है, मुझे एक बात बता दो फिर से प्यारे बच्चों, अगर मुझे गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन लानी होगी तो क्या करना पड़ेगा? सिंगैमी। सिनगैमी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और प्यारे बच्चों अगर मुझे स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। क्या टैलेंटेड लोग हो यार तुम लोग, गजब ही कर दिया तुम लोगों ने। बताओ तो कितना आसान हो गया ये। गैमेटोफिटिक एज वेल एज व्हाट द स्पोरोफिटिक जनरेशन ऐसे अल्टरनेटली आती है, और इनके जिंदगी में हैप्लॉइड भी डोमिनेंट दिखता है स्पोरोफाइट का, डिप्लॉइड भी डोमिनेंट दिखता है। तो ना इसे मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ और ना ही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ, तो फिर कहता क्या हूँ इसे मैं? व्हाट आई कंसिडर इट? तो बेटा मैं इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसे मैं? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या एग्जांपल से प्यारे बच्चे? ब्रायोफाइटा टेरिडो। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन प्रॉम्प्ट, एकदम प्रॉम्प्ट? कोई प्रॉब्लम है? चलो बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। गैमेटोफिटिक जनरेशन इज ऑलवेज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज ऑलवेज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? डिप्लॉयड। याद हो गया? सबको याद हो गया? कोई यहाँ पे है जो छुपा हुआ है कॉर्नर में, वो बोल रहा है मुझे नहीं पता सर, ऐसा कोई है क्या? ढूंढ लो अपने आप को। देखो मुद्दा बहुत सिंपल है। नाउ इसको मैं एलैबोरेट करने जा रहा हूँ। वंस अगेन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, गैमेटोफाइट का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैमेटोफाइट? गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेट प्लांट्स। प्रोड्यूसिंग प्लांट प्लांट। बॉडी गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। प्लांट्स। बहुत बढ़िया। अभी तो बेटा जिंदगी सफल हो गई। चलो हम लोग आगे बढ़ाते। कहानी को बड़ा ध्यान से सुंदर तरीके से देखना अभी लोग, प्यारे बच्चों। कहानी गैमेटोफाइट से शुरू करते हैं। ये है एक गैमेटोफाइट, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गैमेटोफाइट जिसकी जिंदगी हमेशा हैप्लॉइड है, आधी अधूरी। सर ठीक है, ये जिंदगी पूरी करनी है। क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉइड, ऑब्वियसली गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। अभी ये जो गैमेटोफाइट है इसके ऊपर डेवलप होते बेटा दो सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स ऑर्गन। Male sex organ is haploid. It also produces the female sex organ. And female sex organ is also haploid. Simple कहानी। अभी ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है, by the mitosis, it will produces a male gamete. Male gamete which is haploid. And the female sex organ will produce the female gamete. The female sex organ is haploid which produce male female gamete by the mitosis. So it's again the है ना N. तो अभी तक तो समझ लो, गैमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन बने, हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन से हैप्लॉइड गैमेट बने। जिंदगी में कुछ नहीं, सादा आधा अधूरी कहानी है। ठीक है, नाउ कहानी पूरी होने वाली है। नाउ व्हाट हैपेंस, आई विल चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। द फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट will show the syngamy. And here we start with the zygote. Zygote which is a diploid 2n condition. पहली बार बेटा जिंदगी में 2n कंडीशन आई है। दिख रहा है लाइफ साइकिल में एक बदलाव सा नजर आता है, व्हाइट से ऑरेंज हो रहा है। करेक्ट है? Now what happens, this zygote divide and redivide and it will produce a multicellular structure which is called as an embryo. Embryo which is a diploid, and this embryo will produce a proper form structure जिसको हम लोग बोलते बेटा स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट इज अ प्लांट बॉडी, इसमें रूट जैसा, स्टेम जैसा, लीफ जैसा थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। स्पोरोफाइट। नाउ ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, इन स्पोरोफाइट के ऊपर एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। बच्चों स्पोरेंजियम क्या है सर? ये स्पोरेंजियम क्या होता है सर? है ना, स्पोरेंजियम का मतलब बच्चों स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम लोग स्पोरेंजियम ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होते हैं और ये स्पोरेंजियम में सेल होते हैं बेटा, कुछ सेल जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं और ये स्पोर मदर सेल तुरंत बेटा रिजल्ट दिखाते हैं। दिस स्पोर मदर सेल, नाउ द मार्कर विल चेंज। स्पोर मदर सेल विल शो द मियोसिस। और जैसे मियोसिस होता है यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बेटा स्पोर पैदा हो जाते हैं जो कि सारे हैप्लॉइड होते हैं। और यही स्पोर बेटा जब जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन, जमीन के ऊपर गिरेंगे और उनसे बेटा हैप्लॉइड बॉडीज बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। कैन यू सी द एंटायर लाइफ साइकिल? ब्रेक योर साइलेंस। Yes, sir. अरे देखो तो कैसा जिंदगी पलटा है ना, ऑरेंज और व्हाइट में है कि नहीं? अच्छा, if I will bifurcate the life cycle into two parts, if I will bifurcate the life cycle into two parts, if I will do this, चलो मैं अगर करके देखता हूँ ये सब, तो बेटा यहाँ पे क्या चीजें मुझे दिखाई देती है? प्रोमिनेंट चीज दिखाई देती है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, दिस आर द टू प्रोमिनेंट थिंग्स। और दो चीजें और दिखती बेटा प्रोसेस, एक है सिंगेमी और एक है बेटा मियोसिस। ठीक है, सबसे मजेदार बात यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे ना तो गैमीट बनाने के लिए मियोसिस हुआ और ना ही जाइगोट में मियोसिस हुआ। दिखा क्या? अरे देखो ना आराम से, इज देयर एनी मियोसिस इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट? नो। No, sir. क्या बेटा जाइगोट में मियोसिस हुआ है? नो। तो फिर मियोसिस कहाँ हुआ? स्पोर बनाने के लिए हुआ है, तो इसको बेटा स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। ये तीसरा मियोसिस है। ठीक है, और मजेदार बात देखो यहाँ पे, और मजेदार बात ये है कि देखो ये अगर बॉडी को हम लोग इनके लाइफ साइकिल को डिवाइड करते हैं तो इस तरह से बेटा हमें दो जनरेशंस इसकी देखने को मिलती है, एक पूरा हैप्लॉइड जनरेशन और एक बेटा पूरा डिप्लॉइड जनरेशन। कैन यू सी इट और नॉट? रेड लाइन के ऊपर जो है वो सारा हैप्लॉइड जनरेशन है, रेड लाइन के जितना नीचे बेटा सारा डिप्लॉइड जनरेशन में है। मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड भी जितनी प्रोमिनेंटली दिखाई देता है उतना ही बेटा डिप्लॉइड भी उतने ही प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। तो क्या इसे मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहूंगा? नो। क्या इसे मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहूंगा? नो। तो मैं क्या कहता हूँ इसे? मैं इसे कहता हूँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्री? यस सर। मैं क्वेश्चन पूछूं, गैमेटोजेनिक मियोसिस कौन सा लाइफ साइकिल? हैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक। गैमेटोजेनिक मियोसिस मतलब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जाइगोटिक मियोसिस मतलब कौन सा लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्पोरिक मियोसिस कहूंगा तो बहुत ही प्यारे, क्या बढ़िया है। स्पोरिक मियोसिस मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कहाँ देखने को मिलता है ये? इन द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। क्लियर है ना? लाइफ साइकिल के हिसाब से डिवाइड कर दिया बेटा मैंने। एल्गी को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिया है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, और प्यारे बच्चों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फॉर द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बन गया क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल के हिसाब से। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा ही ध्यान से आराम से जवाब देना बेटा। गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला स्टेज कौन सा है?
Which is the first stage of the gametophytic generation? आपके सामने आंसर है बच्चों. Which is Formation the of first stage of the gametophytic generation? आंसर क्या होगा? देखो ये है, spore is the first stage of the gametophytic generation. करेक्ट है. स्पोर से शुरुआत हुई ना, हैप्लॉइड पहली चीज, हैप्लॉइड क्या बनी? स्पोर. यस और नो? अच्छा एक और Can you repeat the question? सिंपल क्वेश्चन. What is the first stage of the gametophytic generation? Yes. लिखा, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखो स्पोर. Yes. अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. What is the last stage of the gametophytic generation? spore mother cell. Last stage. It's a gametes. Gametes lastly बनते हैं. ठीक है. The spore is the first stage of the gametophytic generation and gametes are the last stage of the gametophytic generation. Clear है? Clear बेटा? बेटा ये नीट में क्वेश्चन ये वाला आया था स्पोर का, मतलब ये अभी पेंडिंग है, ये भी आ सकते हैं. ठीक है. और दो क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं? और दो क्वेश्चन बनते हैं ना. बनाओ तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा? What is the first stage of the sporophytic generation? आंसर दो. Sporangium. Zygote. Zygote is the first stage of the sporophytic generation. Zygote से शुरुआत होती है इसकी. Zygote is the first stage of the, very good, zygote is the first stage of the sporophytic generation. Last question भी बता दो, आंसर भी बता दो. Last question क्या होगा? Last stage of sporophytic generation. आंसर क्या होगा? Spore mother cells. Exactly. The spore mother cell is the last stage of the sporophytic generation. I hope it is very crystal clear to you all. किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर है तो मैं अभी जिंदा हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है. आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो कि सर ये रिपीट करो, और मैं ये करूंगा. फिर एक बार ये सब बातें बताऊंगा, क्योंकि वंस इट विल बी कंफर्म कि आपको ये बराबर से सब आ गया है, तो बेटा ये चैप्टर आपके लिए हाथ का मैल हो जाएगा. ठीक है. बाकी बहुत आसान है बाकी. ठीक है. बाकी डेटा भरना है, स्टफ क्रिएट करना है. तो कितना क्लियर है ये सब लोगों को? क्वेश्चन भी आ गए, आंसर्स भी आ गए. ठीक है. वन बाय वन. zygotic meiosis, haplontic life cycle. Zygotic meiosis, haplontic life cycle. Gametogenic meiosis, diplontic life cycle. Sporic meiosis, haplodiplontic life cycle. करेक्ट? करेक्ट है ना? ये है ना? देखो हमारी एनसीईआरटी कुछ और भी उदाहरण देती है, जैसे कि देखो एल्गी को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं. एल्गी को क्या कह रहे हैं हम लोग? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह तो रहे हैं, बट देखो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. ठीक है. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एल्गी तो है ही. ठीक है. एल्गी जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में है, बट बेटा एक एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूकस. फ्यूकस नाम का एल्गी है. एक्चुअली इट इज एन एल्गी बट इट शोज डिप्लॉन्टिक. अब ये एक्सेप्शन हुआ, दिस इज एन एक्सेप्शन. ठीक है. प्लांट किंगडम ये चैप्टर आप लास्ट में, बिल्कुल आखिरी बेटा लास्ट स्टेटमेंट है आपके चैप्टर में कि फ्यूकस इज अ डिप्लॉन्टिक. ठीक है. दैट्स इट. डन. एक और चीज बच्चों, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, बट ये वाला एक्टोकार्पस नाम का एल्गी है. ठीक है. या तो बेटा पॉलीसाइफोनिया नाम का एल्गी है, या जो केल्प होते हैं ये भी, ये सारे एल्गी है बेटा. ये सब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ एल्गी which shows other than the haplontic life cycle. ठीक है. तो इनके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों बात करेंगे. We'll talk about these all things
इन आवर नेक्स्ट क्लास। मतलब इसी पेज को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा इन नेक्स्ट क्लास दैट विल आई विल आस्क। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल बच्चों ये क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम है इसमें? पूछ लो, मुझे डाउट पूछ लो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी। बोलो। तो आपका साइलेंस यही समझाता है हमें कि देयर इज नो इशू, यू गॉट एवरीथिंग, और देयर इज अ लॉट ऑफ इशू यू डोंट वांट टू टॉक इट। ठीक है, सो थिंग इज there are life cycles. These life cycles are given in the last pages of your NCERT textbook. ठीक है, ये एक्चुअली हम लोगों ने पहले इसीलिए लिया ताकि आप जब भी जो भी पढ़ने वाले हो वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसका अंडरस्टैंडिंग हो। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी के साथ हम लोग ये वाला पॉइंट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और बाकी के सारे जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बोलिए सर, ये प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम इस संडे के टेस्ट में आ रहा है? संडे को टेस्ट में नहीं कैसे आएगा बेटा? अभी तो शुरुआत हुआ है, आज के आज, कल के कल क्योंकि कैसे आएगा? हाँ अच्छा हाँ, कैसे पॉसिबल ही नहीं है ना, जब तक ये पढ़ोगे नहीं क्या मतलब इसका? ठीक है, तो मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है बट आई डोंट थिंक सो, अभी तक पढ़ के नहीं हुआ तो कैसे आ जाएगा ना टेस्ट। ठीक है, श्योर, ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.